ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्यवाणी में। और आज हमारा विषय जो है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मार्च के आरंभ काल में किस प्रकार का बन रहा है और कैसे आप अपने जीवन में ग्रहों का लाभ ले सकते हैं। यदि ग्रहों का लाभ लेना चाहते हैं, समय का लाभ लेना चाहते हैं, तो समय को पहले पहचानना चाहिए कि समय क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। यदि जिनको पहले पूर्वाभास हो जाता है या किसी प्रकार से ज्ञान हो जाता है तो वो समय की चाल को समझते हुए कार्य ऐसे करते हैं कि जिसके द्वारा लाभ के योग बन जाते हैं। और पूर्व में भी अनादिकाल से लोगों ने इसी व्यवस्था का लाभ उठाया है। जिनकी इंट्यूशन पावर या जिनको विशेष तौर पर समय में आगे नजर आने की जो ताकत है वो यदि प्राप्त है तो वो समय को समझते हुए समय से पूर्व ही व्यवस्था करने का प्रयास कर लेते हैं। ज्ञान के अनुसार से, गुरु आज्ञा के अनुसार से जो चलते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग ही बनता है। मार्च का महीना बहुत ही विशेष है। कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। इन दिनों सूर्य जो हैं शनि के साथ चल रहे हैं और बहुत सारे ग्रहों से घिरे हुए हैं। और जब ग्रह बहुत सारे विशेष तौर पर ग्रहों से घिरा हुआ हो तो कहा जाता है बुद्धि भाव में समस्त योग बनने वाले हैं। सूर्य और शनि बुद्धि भाव में चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं, आपकी विद्या वाले भाव में चल रहे हैं। और इन दिनों बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें बुद्धि का उपयोग ही होता है। बुद्धि जो है कई ग्रहों से ग्रसित है। शनि महाराज वहाँ पे अस्त होकर विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ उनसे पूर्व भी भाव में, आगे वाले भाव में कई सारे ग्रह विराजमान हैं। और साथ साथ शुक्र का परिवर्तन विशेष तौर पर भी होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, वो भी जाके सूर्य के साथ बैठ जाएंगे और कुछ दिन बाद अस्त भी हो जाएंगे। बुध भी परिवर्तित होकर आगे चले जाएंगे आपके छठे भाव में। और ये सब ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ करेगा आपको सही रूप से समझने की आवश्यकता है। और इन दिनों बहुत अच्छे योग भी बनने वाले हैं। ये योग ग्रह की चाल तो एक तरफ और उन योगों का लाभ एक तरफ। उन योगों में यदि कुछ खास कार्य कर लिए जाए, क्षणिक एक क्षण के लिए भी यदि वो कार्य कर लिया जाए, कहा जाता है कि आपके समस्त ग्रहों का दुष्प्रभाव, जीवन के समस्त कर्मों का दुष्प्रभाव भी दूर होने का योग बन जाता है। ऐसा ही पर्व भी आने वाला है इन्हीं दिनों में। तो हम ये सारी बातें इसी कार्यक्रम में आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योगायोग 1 मार्च के दिन क्या कह रहा है। देखिए 1 मार्च के दिन ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है, फागुन का महीना चल रहा है, शुक्ल कृष्ण पक्ष विद्यमान है और उस दिन 1 मार्च को शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि और चंद्रमा का योग बड़ा सुंदर बन रहा है। बृहस्पति के साथ सम्मुख होकर चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हुए हैं और ये आपको मोटिवेट भी करेंगे, लाभ भी होने के योग बनाएंगे और आगे बढ़ने के योग भी देंगे। धन लाभ के अवसर भी आपको प्रदान करेंगे। बट थोड़ी बुद्धि को ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि शनि बुद्धि के स्वामी अस्त हैं इन दिनों। तो इसलिए लगातार कुछ उपाय शनि के निमित्त आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि शनि के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, कल तो शनिवार रहेगा भी, उसका भी उपाय आपको बताएंगे। और उस दिन रवि योग भी विद्यमान है। रवि योग बड़ा सुंदर उपयोग होता है और कई नई कार्यों का आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर रहेगा। दोपहर को 12:48 से लेकर रात्रि तक ये मुहूर्त रहेगा। इसका लाभ लें। नए कार्य, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने के लिए दिन शुभ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर गौ पूजन कर लीजिए, शनि के निमित्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और उनमें यदि गौ के निमित्त कुछ दान पुण्य, हरी घास इत्यादि डाल दें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 2 मार्च के दिन फागुन के महीने के विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि विराजमान रहेगी। सप्तमी तिथि और शनिवार का योग ये बड़ा विशेष प्रकार का योग है। इस दिन सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव में चले जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे थोड़े। वृश्चिक राशि में जाके चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, लेकिन आपके जिस राशि में, जिस भाव में जा रहे हैं वो बड़ा अनुकूल है। दूध का दान करना, दूध के द्वारा विशेष तौर पर खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, माता जी का विशेष तौर पर आशीर्वाद लेना, ये आपके भाग्य को उन्नति देने वाला रहेगा, आगे बढ़ाने के सुंदर योग बनाने वाला रहेगा। तो ये उपाय भी बताया और दिन का स्थिति बताई आपके लिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जिस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, सुबह 7:54 से लेकर रात्रि में करीब 8:25 तक भद्रा का योग है। तो नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। यानी 1-1.5 महीने वाला कोई काम मिल रहा हो और उस दिन आरंभ कर दिया गलती से, तो बस देख लीजिएगा विघ्न आएंगे। तो ऐसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग क्या होते हैं, ज्योतिषी जी के पास जाते हैं, वो मुहूर्त तो पूछ लेते हैं लेकिन भद्रा नहीं बताते हैं। हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी बताते हैं किस दिन भद्रा का योग है, किस दिन शुभ योग है, किस दिन मुहूर्त है। उन सबको समझते हुए आप कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। तो समझ लीजिए तो ग्रहों का योग क्या है और क्या उपाय करना चाहिए वो भी हमने आपको बताया। 3 मार्च को विशेष तौर पर समझ लें तुला राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। 3 मार्च को रविवार का अवसर है और फागुन के महीने के शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है
और कालाष्टमी तिथि से कहा जाता है। कालाष्टमी तिथि बड़े सुंदर तरीके से भगवती दुर्गा की उपासना, शिव की उपासना करने के लिए, शिव पार्वती की उपासना करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस माना जाता है। और इन दिनों ग्रह आपके लिए भगवान शिव की आराधना से समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन एक ग्रह का विशेष परिवर्तन होने का योग बन रहा है। नेपच्यून ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। सुबह सुबह करीब 4:43 पर महाराज अस्त हो जाएंगे। और ये जो ग्रह आपकी राशि के अनुसार से है, ये आपके लिए अस्त होते ही क्या करेगा, थोड़े से विप्लवकारी योग बनाएगा। अननेसेसरी के शत्रु कुछ दिन तक आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। उपाय भी बड़ा आसान है। भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें और उसमें थोड़ा सा हो सके तो गुड़ डाल दिया करें। और भगवान शिव को, क्योंकि सूर्य के कारण नेपच्यून अस्त होगा, और नेपच्यून जो अस्त हो रहा है वो आपके 6ठे भाव में है, और नेपच्यून ने थोड़े से शत्रुओं को दबा रखा था। ये अननेसेसरी कुछ नई विपदाओं को उदय करने के योग बनाता दिखाई देगा। तो ऐसे में इसका उपाय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में भगवती की उपासना करने को बता ही दिया, क्योंकि कालाष्टमी है। भगवती दुर्गा, शिव की उपासना दोनों करना आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाता दिखाई देगा। एक बात और समझ लीजिएगा, अभी दोपहर के समय यदि हम 3 तारीख की बात करें तो दोपहर के मध्याह्न के बाद जो विशेष तौर पे ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र दो है, इन 2-3 दिन में रहेंगे। ज्येष्ठा का आरंभ हो जाएगा और विशेष तौर पे कल तक चले, अगले दिन चलेगा, और उसके बाद मूल नक्षत्र आ जाएगा। तो ये दोनों नक्षत्र जो है गणमूल हैं। तो ऐसे में कोई जातक जन्म ले रहा है यदि घर में, तो इन तिथियों का ध्यान रखते हुए, मतलब 3, 4, 5 तिथियों का, 3, 4, 5 मार्च को कोई जातक जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा। कई बार मूल शांति न कराने के कारण से बच्चों के जीवन में जितना बड़े होते जाते हैं, फिर अनेक प्रकार के पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ता है। और हमने ये प्रत्यक्ष रूप से कई कुंडलियों में देखा। और फिर जब बड़े होने पर जन्मपति देखी और देखा कि लाभ नहीं मिल रहा है इतने सुंदर योगों का, तो मूल शांति कराई, और उसके 27 दिन बाद एकदम परिवर्तन के योग सुंदर तरीके से बने। तो आप भी इस सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 4 मार्च को सोमवार का अवसर है, नवमी तिथि है, और विशेष तौर पे उस दिन धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बनेंगे। और धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के कारण से आपके लिए सुंदर योग बनेगा। नए कार्यों में इच्छा जागेगी, नए पुरुषार्थ की करने का मन करेगा, और नए कार्यों में काम करने से लाभ के योग भी बनते दिखाई देंगे। जो आप दिन में मेहनत करेंगे वो विशेष तौर पर शाम के समय लाभ के सुंदर योग बनाने के रास्ता बनाते दिखाई देंगे। तो आप कोशिश ये करें, सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। शाम को लाभ होने के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको बेकार कामों में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। आपने काम को अपने लिए करने का प्रयास कीजिए, अपने समय को अपने लिए लगाने का प्रयास कीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बेकार समय बर्बाद होने के योग बन सकते हैं। 5 मार्च को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बता रही है, उस दिन 6 तिथि है। नवमी तिथि थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद दशमी का आगमन हो जाएगा, और दशमी भी अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए दशमी तिथि क्षय हो गई। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए तिथि ठीक नहीं है। दशमी का क्षय होना विशेष तौर पर इस बात को दिखाता है कि ये समय थोड़ा सा विप्लवकारी बन सकता है। कुछ उठापटक के योग बन सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। विशेष तौर पर भारत में तो इस वक्त इलेक्शन का योग भी चल रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और ग्रह गणना आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त दिखा रही है, क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा बैठकर बृहस्पति से दृष्ट है और ये गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। लाभ के योग बन सकते हैं। आपके पुरुषार्थ से धनागमन की सूचना बन सकती है। तो आपका पुरुषार्थ सही दिशा में यदि रहेगा, शिव की पूजा करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। शिव और हनुमान जी में कोई फर्क है ही नहीं। मंगलवार का दिवस हनुमान जी की आराधना करें, कृपा प्राप्ति हो योग बनेंगे, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। हमने इसी चीज़ को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा है। शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में लंबे समय तक चलेगा। भंडारे के साथ कार्यक्रम रहेगा, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से भी सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए जो नीचे दिए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध दीजिए। लाभ के योग बनेंगे, आपके पुण्य भी जागेंगे, और हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सवा मनी का भोग लगेगा, सब प्रकार से हनुमान जी के निमित्त यज्ञ भी होगा, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम आज आश्रम पे होने वाले हैं, आप उसका लाभ लीजिए, जुड़िए उस आश्रम में हमारे, और माँ भगवती का दर्शन भी करिए। माँ भगवती का दिव्य दर्शन हमारे आश्रम में जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उनका करने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। 6 मार्च को ग्रहों गणना दिखा रही है, बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है, और बुधवार और एकादशी का बहुत सुंदर योग बना है। विजया एकादशी, भगवान कृष्ण की उपासना से समस्त प्रकार के क्षेत्रों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस दिन व्रत करने से बुधवार का दिन और एकादशी का योग बन गया है। बुधवार का दिवस भी भगवान गणेश का भी माना जाता है, भगवान कृष्ण का भी माना जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनका स्तवन करें, उनका पूजन करें, लाभ होने के योग बनेंगे। ग्रह गणना आपके लिए बड़ी सुंदर बनी हुई है, लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रही है, पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बनेंगे। बस थोड़ा गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करें।
हो सकता है कि एक रास्ता बंद हो जाए, दूसरे रास्ते की आवश्यकता हो। कई बार क्या होता है, हम घुमाते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, ऑल्टरनेट सोच के नहीं रखते। आज दिन है जिसमें आपको ऑल्टरनेट सोच के रखना है, यानी जो कोई दिक्कत आए तो कौन सा रास्ता चुनना है, उस रास्ते को पहले से खोल के रखने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विजया एकादशी है, भगवान का स्तवन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 7 मार्च के लिए ग्रह ये दिखाता है बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि और दो ग्रहों का परिवर्तन। बुध जाएंगे मीन राशि में, आपके छठे भाव में चले जाएंगे। ये आपके धन नुकसान की तरफ दिखाता है, इशारा करता है कि अननेसेसरी कार्यों से आप बने बनाए कार्य को इन दिनों में, हो सकता है आने वाले 20-25 दिनों में लात मार के आ जाए। ऐसा मत कीजिएगा भाई, हम पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं। बुध महाराज आपको फक्कड़ता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है इन दिनों। वैसे आप जंगल में अमंगल करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अननेसेसरी बने बनाए कार्यों पे लात ना मार के आए। ऐसे योग बन सकते हैं आपके क्रोध के कारण से। अननेसेसरी की क्रोध से बचते हुए कार्य करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के स्वामी शनि महाराज इन दिनों अस्त चल रहे हैं, बुध ऐसे काम कर रहे हैं, तो इनका सबका उपाय करने की जरूरत है। साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। करीब करीब 10:47 पर 7 मार्च को शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो चले जाएंगे आपके बुद्धि भाव में। ये जमीन जायदाद से लाभ होने के युग, कुछ दिन नए सौदे आपको प्राप्त होने के युग बन सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। जो कमीशन का काम कर रहे हैं और जमीन जायदाद से विशेष तौर पर लाभ होने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर ब्राह्मणों की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो केले का पूजन करें, केले का दान कर दीजिए। ये समस्त उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर बुध का और शुक्र का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है वो आपको बताएंगे। हमारे इस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सुंदर तरीके से आने वाले 1-1.5 महीने में जो ग्रहों का योगा योग बनने वाला है उसमें अच्छे से रास्ता बन सकता है। 8 मार्च की यदि बात करें तो बहुत सुंदर अवसर है। वर्ष में एक ही दिन आता है ये अवसर, और 8 मार्च के दिन इस बार शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। त्रयोदशी के साथ प्रदोष और शिवरात्रि का योग एक साथ पड़ रहा है। बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि शिवरात्रि कब मनाई जाए। कई लोग कहेंगे कि 9 तारीख को मना ली जाए। ना ना ना, कहीं किसी प्रकार वैष्णवों के लिए कर देते हैं, वो उनका विषय हो सकता है वैष्णव स्मार्थों का, लेकिन स्मार्थ शिव जो पूजन करते हैं वो शैव विशेष तौर पर उनके लिए तो सबसे श्रेष्ठ जो काल है वो विशेष तौर पर 8 ही है, क्योंकि उस दिन उदया तिथि त्रयोदशी है और जो रात्रि में करीब करीब 10 बजे तक विद्यमान रहेगी, 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद एक विशेष तौर पर चतुर्दशी आ जाएगी। रात्रि में निशीत काल में सुंदर योग है, महाशिवरात्रि है, शिव दिन नहीं है, शिवरात्रि है। चतुर्दशी जिस दिन रात्रि में होती है उस दिन शिवरात्रि का और प्रदोष का योग साथ साथ बन रहा है, तो इससे सुंदर क्या होगा। प्रदोष है, दोष रहित काल, समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने वाला काल, और साथ साथ शिवरात्रि का पर्व। तो आप आनंद से भगवान का पूजन करें, कल्याण करने के योग बनेंगे, बहुत सुंदर तिथि रहेगी। और ग्रह गणना भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ी अनुकूल बनी हुई है, लेकिन आपके रास्ते में खासतौर पर दिखाता है शुक्र का, और विशेष तौर पर जो परिवर्तन होकर चुका है अभी, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में होकर जो ग्रह बना रहे हैं, योग बना रहे हैं मकर राशि के अंदर, ये स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करना आपके लिए ध्यान रहेगा। ग्रह काम धंधे के हिसाब से ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो वो बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है, अभी आपको उसकी सूचना भी देंगे, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। शिवरात्रि के महापर्व पर बहुत सुंदर अवसर होता है। हमारे आश्रम में पार्थिव शिवलिंगों का बड़ा सुंदर तरीके से पूजन किया जाता है, आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 9 मार्च को विशेष तौर पर चतुर्दशी है, शनिवार का अवसर है, और ग्रह गणना आपकी राशि के अनुसार से आपके पंचम भाव में, बुद्धि वाले भाव में 4 चरक ग्रहों की युति हो गई है। चंद्रमा पिछली रात्रि में परिवर्तित हुए करीब 9:30 बजे करीब, और ये बुद्धि स्थान पर शनि, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य 4 ग्रहों का योग बना दिया है। बुद्धि द्वंद्वात्मक योग बना सकती है, आधा विचार हो सकता है इधर चले, आधा विचार हो सकता है इधर चले। बुद्धि को स्थिर करने की जरूरत है। बुद्धि को स्थिर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि शनि का उपाय करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, क्योंकि पुरुषार्थ भी बढ़ाएंगे और सही दिशा भी वही दिखाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी को का पूजन करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। कि नहीं तो चतुर्ग्रही योग जो बुद्धि स्थान में बना हुआ है, ये थोड़ा सा बुद्धि को कई जगह में फेरों में डाल सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए, सुंदर योग बनेंगे, आप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। 10 मार्च को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। ग्रहों का परिवर्तन, अमावस्या तिथि है, रविवार का अवसर है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, तो विशेष तौर पे आपको उपाय करना चाहिए, कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। खीर का भोग विशेष तौर पर जरूरतमंद लोगों में वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। पितृ तर्पण के लिए भी ये दिन बहुत जरूरी है। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन चाहते हैं तर्पण इत्यादि करें, कहाँ करें, लेकिन
हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि का कार्य अपने गोत्र के द्वारा करा सकते हैं। और इस व्यवस्था में हमारे संपूर्ण आपके जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर उसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम हमें समय समय पर हमारे आश्रम पे हो रहे हैं, उन सब में जुड़े लाभ होगा। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को गणने ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है, या आपकी चंद्रमा की राशि है, या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री का विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है, या मेष राशि है, या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन, शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है। और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।